हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल्स को यानी वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप्स में और समूहों में बांटना। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कि हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, कोई भी सामान। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है कि हमारा भोजन, फूड एंड क्लोथ्स, कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ भोजन और कपड़ों में ही नहीं, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर जगह, उनमें सब में बहुत ही बड़े लेवल पर वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुल्लोक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। देखिए, हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला चेयर, कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन खाना बनाने के लिए, बुक्स हैं, कपड़े हैं, खिलौने, पानी, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें इंक्लूड होंगी नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। देखिए, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के, इन सभी वस्तुओं के अलग अलग शेप, आकार, कलर यानी कि रंग और यूजेस यानी कि उपयोग है। देखिए फिगर 4.1, इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारे टॉयज़ हैं, गिलास है, टूल्स हैं, और क्या है, ज्योमेट्री है, फ़ोन है, कैसेट है, टूल्स हैं, ग्लव्स हैं, लॉक एंड की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। देखिए, अब आपको क्या करना है, अपने आसपास देखिए चारों तरफ और उन ऑब्जेक्ट्स को पहचानिए जो कि राउंड इन शेप यानी कि जिनका आकार गोल है। और लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, यानी कि जो राउंड है आपको वो चीज़ें पहचाननी है। इस लिस्ट में देखिए आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एक रबर की बॉल, एक फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल यानी कि कंचे। ये सभी चीज़ें राउंड है तो इस लिस्ट में आ जाएंगी। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, देखिए बिल्कुल राउंड नहीं लेकिन अप्रोक्स राउंड, जो कि हमें लगभग गोल लगे। और लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक, तो फिर हम इस लिस्ट में देखें एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पिचर यानी कि घड़ा और मटका जिसे कहते हैं, इन चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल राउंड नहीं लेकिन ऑलमोस्ट राउंड है, लगभग गोल हैं ये चीज़ें। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। तो अब देखिए, अब हम एक अलग ग्रुप की बात करेंगे कि आपको वो ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जो कि एडिबल है या फिर खाने योग्य जो चीज़ें हैं, खाने वाली जो चीज़ें हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। देखिए, आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में इन टेबल्स में अपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी खाने की चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की थी जो हम खाते हैं या हमारे फ्रेंड्स खाते हैं, फिर उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमने इन चीज़ों को लिस्ट किया था। तो ये सभी आइटम्स जो कि हमारी खाने वाली चीज़ें थी, एडिबल थी, तो हम उन्हें इस लिस्ट में डाल सकते हैं, किसमें, ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। तो देखिए, अब हमें क्या मिलेगा कि कुछ चीज़ें जो हमने राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में डाली थी उसमें से कुछ हमारी एडिबल ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में भी हैं। जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस की हम बात करते हैं तो वो राउंड तो है ही, साथ ही एडिबल भी हैं, हमारी खाने की चीज़ों की लिस्ट में भी ऐड हो सकती हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics। अब हम एक नया
ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम क्या स्पेशलिटी रखेंगे कि जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है हमें उन चीज़ों का एक ग्रुप बनाना है। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो देखिए हमारे इस ग्रुप में प्लास्टिक की ये सभी चीज़ें जैसे कि बाल्टी है, हमारा लंच टिफ़िन बॉक्स है, खिलौने हैं या पानी के और कंटेनर्स हैं, कैंस्तर वगैरह, पाइप्स, ये सभी जो अगर प्लास्टिक के बने हुए हैं तो इस लिस्ट में, इस ग्रुप में हम इनको डाल सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए हमने ऑलमोस्ट 4 तरह के ग्रुप्स की बात की। सबसे पहले जो चीज़ें राउंड हैं, फिर जो ऑलमोस्ट राउंड थी हमने उनको भी लिया, फिर एडिबल जो चीज़ें खाने की थी, फिर जो प्लास्टिक से बनी हुई थी। तो ऐसे हमने अलग अलग ग्रुप बनाए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अलग अलग तरह से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटीरियल दे आर मेड फ्रॉम। देखिए ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने किस बेस पर, किस आधार पर चीज़ों को ग्रुप किया था कि एक तो उनकी शेप पर, जिसमें हमने राउंड और ऑलमोस्ट राउंड हमने इंक्लूड किए थे, एंड मटीरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, कि जो प्लास्टिक से बने हुए हैं हमने इस बेस पर उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया था। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल। देखिए जो हमारे आसपास सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सभी वस्तुएं एक या उससे अधिक मटीरियल से बनी होती हैं। दीज मटीरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोइल। तो ये सभी मटीरियल्स हैं जिनसे हमारे आसपास की वस्तुएं बनी हुई है। कोई शीशे की है, कोई मेटल यानी धातु की बनी हुई है, जैसे लोहे की कोई चीज़ है, स्टील की कोई चीज़ है। ग्लास जैसे कि शीशे की हमारी खिड़कियाँ होती हैं, हमारे बर्तन भी हैं कुछ। प्लास्टिक के जैसे ही मग, बाल्टी, पाइप्स, लकड़ी की चेयर्स हैं, कॉटन है, कॉटन वूल्स है, कपड़े हैं, पेपर है, हमारी नोटबुक्स वगैरह पेपर से बनी हुई है। मड और सोइल से जैसे कि हमारे घड़े यानी कि मटका है। तो ऐसे हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत सारे अलग अलग एक या अधिक मटेरियल से बने हुए हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? इसके अलावा भी आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हो मटेरियल्स का जिससे हमारे आसपास वस्तुएं बनी हुई हैं। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 की ओर। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। देखिए अपने आसपास से जितने आप ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं उतने कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। देखिए हम जो है अपने घर से, स्कूल से, क्लासरूम से या स्कूल के बाहर से, हर जगह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। What will we have in our collection? तो अगर हम कलेक्ट करेंगे तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें कलेक्शन में होंगी। चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अगर हम क्लासरूम से ले तो डस्टर भी होगा। हैमर, ये घर पे टूल हमें मिल जाएगा, हथौड़ा। नेल, कील या फिर पेज। सोप, साबुन होगा। स्पोक ऑफ अ व्हील, कोई भी पहिए की ताड़ी। बैट, मैच बॉक्स, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. हम ऐसे भी कई ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन उन्हें अपने पास ला नहीं सकते, उन्हें क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे कि वॉल, अगर हम दीवार की बात करें, ट्री, पेड़, डोर्स, दरवाजे, ट्रैक्टर और रोड, ये भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स ही हैं। हम इनके बारे में सोच सकते हैं, अपनी लिस्ट में लिख भी सकते हैं, लेकिन हम इनको ला नहीं सकते अपने क्लासरूम में। अब हमें क्या करना है? सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। जो भी चीज़ें आपने अपने आसपास से कलेक्ट की हैं या जिनकी भी लिस्ट बनाई है, आपको उसमें से वो चीज़ें अलग करनी है जो कि पेपर और वुड यानी कागज़ और लकड़ी की बनी हुई है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। देखिए इस तरह से हमें 2 ग्रुप मिल जाएंगे।
एक ग्रुप में क्या होगा, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक ग्रुप में हम डालेंगे जो कि लकड़ी और कागज़ इन दोनों में से किसी भी चीज़ के बने हुए हैं, उन चीज़ों को हम एक ग्रुप में डालेंगे। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटीरियल्स। दूसरे ग्रुप में बाकी वो सब चीज़ें रह जाएंगी जो कि कागज़ और लकड़ी की नहीं बनी हुई हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे ही हम अलग अलग बेसिस पे चीज़ों के ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हम उन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऐसा ग्रुप बना लें जो कि खाना बनाने में यूज़ होती है। हम उन चीज़ों का, जैसे कि हमारा नमक था इस लिस्ट में, तो पानी था, वो हमारे पोटैटो, ये हमारे खाना बनाने की चीज़ों में यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में आ सकता है। लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमेटिक। अब देखें, थोड़ा और सिस्टमेटिक होता है, थोड़ा और इन चीज़ों को अलग बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। देखिए, इस टेबल में टेबल 4.1 जो है, इसमें हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे जो हमने कलेक्ट किए हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स है इस कॉलम में, और मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ वो यहाँ है। जैसे हम देखते हैं, प्लेट, कोई भी थाली है हमारे घर पे, वो आपके घर पे स्टील से भी बनी हो सकती है, ग्लास, शीशे की भी हो सकती है, प्लास्टिक या फिर कोई और मटेरियल भी हो सकता है। पेन की अगर हम बात करें तो वो प्लास्टिक का या फिर मेटल का, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का। तो ऐसे ही हम इस अपनी पूरी लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स को डालेंगे और फिर जिस मटेरियल से वो चीज़ें बनी हुई है उनको लिखेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। ठीक है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो देखिए, यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही फ़न होगा। हम एक बहुत बड़ी टेबल हमें मिल जाएगी जिसमें हमें ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट और फिर सामने उनका मटेरियल जिससे वो बने हुए हैं यह लिखना है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तो कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको ये जानना कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो आप डिस्कस कीजिए इस बारे में अपने फ्रेंड्स से, टीचर से या फिर पेरेंट्स से। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट्स सम कॉमन मटेरियल्स। देखिए, इसमें टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट है। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। देखिए, इसमें मटेरियल्स जो है एक लिस्ट इन्होंने दी गई है, आप इसमें और भी मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल। इसमें आपको क्या करना है कि इस टेबल में आपको वो ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं जो एक पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर वुड लिखा है, तो आपको इसके सामने वो सभी ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कि वुड से बने हुए हैं। जैसे कि इसमें हम बात करें वुड से, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड उसके व्हील्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वुड से बनी हुई हैं। उसके बाद पेपर जो है, पेपर से हम बात करें तो बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स। तो ऐसे आपको लेदर यानी कि चमड़ा, प्लास्टिक, कॉटन और भी आप मटेरियल इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ आप लिखेंगे इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। देखिए, इन दो टेबल से आपको क्या पता चलता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग वेज में ग्रुप किया था। We then found that objects around us are made of different materials. फिर हमने पाया कि ऑब्जेक्ट्स जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। At times an object is made of a single material. कभी कभी एक ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही मटेरियल का बना हुआ है। An object could also be made of many materials. लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है कई और मटेरियल से भी बना होता है, मतलब एक से ज़्यादा मटेरियल्स का भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन
वन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा मटेरियल्स का बना हो सकता है, और उसके बाद एक मटेरियल जो है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बना सकता है। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। ये क्या डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। इसके लिए हमें जो है मटेरियल्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, यानी कि उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तभी हम पता लगा पाएंगे कि किसी चीज़ को बनाने के लिए वो मटेरियल क्यों यूज़ किया गया। जैसे कि चेयर, अगर कोई वुड की चेयर है तो हमें यह पता चलेगा कि यह लकड़ी का यूज़ क्यों किया गया, या फिर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक की चेयर क्यों है। अगर बर्तन मेटल यानी कि स्टील के हैं तो हमें स्टील की प्रॉपर्टीज़ पहले पता होगी, तो हम यह अनुमान लगा पाएंगे कि वो स्टील का क्यों बना हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में देखिए फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी और फिर उनके मटेरियल लिखे थे कि वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं। और एक्टिविटी 2 में हमने मटेरियल्स की लिस्ट बनाई और फिर उनसे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है उनको लिखा था। तो अब हम जो है ये मटेरियल्स जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन और भी बहुत सारे मटेरियल, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।